सनातन आत्मा है, सनातन परमात्मा है, सनातन एकमात्र सार है, सनातन संपूर्ण संसार है। सनातन धर्म के बिना हम नहीं तो कौन है? सनातन धर्म संसद में बिफरी बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के जोरदार भाषण ने सनातन धर्मावलंबियों में नई ऊर्जा का संचार किया है। महाकुंभ 2025 में सनातन धर्म संसद के मंच पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने जोरदार भाषण देते हुए सनातन धर्म की शरण में रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर सनातन धर्म नहीं है तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है, और इस धर्म को देश की असली पहचान और शक्ति बताया। हेमा मालिनी ने कहा कि सनातन धर्म ही भारतीय संस्कृति की असली ताकत है, जिसे नष्ट करने की किसी की भी कोशिश को हमें मजबूती से नकारना होगा। उन्होंने देशवासियों से यह भी कहा कि हमें अपनी जड़ों को बचाकर रखना होगा, क्योंकि हमारी पहचान और भविष्य इस धर्म से जुड़ी हुई है। इस भाषण से उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की महानता और संस्कृति केवल सनातन धर्म के द्वारा ही जीवित रह सकती है, और यही वह धारा है जो हमारे राष्ट्र को दुनिया में सबसे अलग बनाती है। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा रमन जी की, बोलो गंगा मैया की, बोलो यमुना मैया की। आज के इस कार्यक्रम में इस मंच पर उपस्थित बहुत सारे संत महात्माओं, आप सबको प्रणाम और राधे राधे आप सबको। और इस कार्यक्रम में उपस्थित सुबह से बैठे हुए आप सभी सनातनी भाइयों और बहनों, आप सबको भी प्रणाम। अभी आप लोगों ने एकदम जोश से भरा हुआ भाषण कई संतों ने कहा है, पूरा जोशीला भाषण था, बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने को, और सबने अपने अपना विचार रखा है, बहुत चिंतन किया है, मंथन किया है, बहुत सारी बातें की है, जो अपने मन में जो विचार है वो रखा है, वो सब सुनना बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये बात आगे भी पहुंचेगी। सनातन की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए महाकुंभ के इस पावन धरा में, जहां ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ किया था, और उस तीर्थराज प्रयाग की पवित्र धारा पर संगम किनारे सनातन आस्था के महाकुंभ में शांति सेवा शिविर में जो पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी संतों को प्रणाम फिर से करती हूँ। मैं अपने आप को यहाँ पर पाकर बहुत ही भाग्यशाली मान रही हूँ। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने इतना सुंदर और भव्य ये महाकुंभ का आयोजन किया है, जहां पर कितने करोड़ों लोग आकर आस्था का डुबकी लगा रहे हैं। मैं देख रही हूँ, कल ही मैं आई यहाँ पर, पूरा रास्ते में भरा हुआ लोग, कितने आस्था के साथ कितने लोग चल रहे हैं। ये सनातन धर्म का ध्वजा फहराया है हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने। हम सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ऐसा एक काम किया है। ये पूरा आयोजन इतना सुंदर किया है, सुनने में आ रहा है, बहुत ही सब लोग तारीफ कर रहे हैं। ऐसा एक कार्यक्रम हुआ है। मैं तो एक कलाकार हूँ, एक अभिनेत्री और एक नृत्यांगना के रूप में आप सब लोग जानते हैं मुझे, और सांसद के रूप में भी जनता जनार्दन की सेवा कर रही हूँ। लेकिन एक कला के रूप में मैंने जितना भी काम किया है वो मुझे अवसर दिया भगवान ने कि ऐसे एक सकारात्मक काम कर सकूं अपने नृत्य द्वारा, अपने हमारी संस्कृति की धरोहर को समाज तक पहुंचने का काम। जैसे कि नृत्य में, नृत्य नाटिकाओं में कभी दुर्गा, कभी महालक्ष्मी, कभी राधा, कभी गंगा, ऐसे अलग अलग हमारे जो पुराना जो कहानियां हैं उसको एक नृत्य के रूप में मैंने पेश किया है,
जिसकी वजह से आज मुझे सब लोग मैंने भी मेरी तरफ से सनातन धर्म का बहुत आगे फैलाया है। जैसे यहाँ के साधु संत लोग अपने प्रवचन से बात कहते हैं, प्रवचन द्वारा कहते हैं, जो हम नृत्य द्वारा हम उसी को बताते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा काम है, मैं करती आई हूँ। आप सब ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं। मैं ज्ञान की बात मैं क्या करूं? मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, जहां तक सनातन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, सनातन वो है जो नित्य है, जो काल की सीमा से परे है। आप मानते हैं? और सनातन ब्रह्म सृष्टि है, सनातन देव दृष्टि है, सनातन आत्मा है, सनातन परमात्मा है, सनातन एकमात्र सार है, सनातन संपूर्ण संसार है, सनातन सत्य है, सनातन नित्य है, सनातन दिव्य है, सनातन भव्य है, सनातन ज्ञान है, सनातन विज्ञान है, सनातन ही भावना है, सनातन ही संभावना है। सत्य सनातन हमारा वैदिक धर्म है जो विश्व कल्याण की बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुख भाग भवे। सबकी भलाई चाहता है, सब लोग निरोगी रहें, सब अच्छे रहें, सब खुश रहें। ये हमारी सनातन धर्म है। सनातन क्या है? हमारी जीवन शैली है, कुछ स्पेशल वे नहीं है। जो हम आदिकाल से जो हम लोग जीते आ रहे हैं, वो पूरा सिस्टम जो है वही उसी को सनातन कहते हैं। आज विश्व शांति और विश्व कल्याण सनातन की मूल आत्मा है, भारत की जीवन पद्धति का मूल मंत्र है। सनातन की इस भारत भूमि की भक्ति में वो शक्ति है जिससे काया की शुद्धि होती है और आत्मा को मुक्ति मिलती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये महाकुंभ। यहाँ दुनिया के कोने कोने से लोग आए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और अगर हम वाराणसी हो, मथुरा हो या अयोध्या और किसी भी धर्म स्थल पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं पूरे विश्व के लोग, पूरे फॉरेनर्स, अंग्रेज लोग यहाँ पर आकर देखना चाहते हैं हमारे ये सनातन धर्म क्या है। इसको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, इसमें अपने आप को डूबना चाहते हैं, इसे समझने के लिए आते हैं यहाँ पर। और कभी कभी ऐसे संत हो जाते हैं, फॉरेनर्स भी, अंग्रेज लोग भी, पता ही नहीं चलता कि वो हमारे हैं या दूसरे विदेशी हैं। इतना अच्छा वो लोग हमारे साथ मिलजुल कर रहने लगे हैं। ये सनातन का ही कमाल है। लेकिन आजकल कुछ अज्ञानी लोग हैं जो हमारे सनातन के बारे में अपशब्द बोलते हैं, सनातनियों को कुछ गलत बातें करते हैं। जैसे अभी बांग्लादेश में जो हुआ है वो सब ऐसा होना नहीं चाहिए था जो हो रहा है। तो इसी को खत्म करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए ये सनातन की बात कर रहे हैं इस यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी संतों। सनातन के बिना हमारा अस्तित्व ही क्या है? सनातन के बिना न संसार का अस्तित्व है, न मानवता का अस्तित्व है और न भारतीय राष्ट्र का। दुनिया में सनातन ही एक धर्म ऐसा है, सभी धर्म का स्वागत करता है, किसी से भी धर्म का विरोध नहीं करता। क्या मुस्लिम और ईसाई धर्म ऐसा करता है? नहीं करता है। सनातन धर्म विश्व में फैले करोड़ों सनातनियों की सांझी विरासत है, लेकिन हमारी ये सांझी विरासत आज संकट में है, संकट में है। आप देख सकते हैं हमारे मंदिरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गौशाला में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को हमें बताना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म क्या है। तो उनको पहले से बचपन से सिखाना चाहिए कि ये सनातन धर्म क्या है, कितना महान है हमारे देव सन। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जब जब धर्म का नाश होता है तो वो प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा है ऐसा। तो कभी भी भगवान कृष्ण जब भी धर्म का संकट होता है वो आएंगे। तो मुझे अभी पूरा विश्वास है
कि पूज्य देवकी नंदन जी सहित अनेकों धर्म गुरु सनातन धर्म ध्वज लेकर समाज को संगठित करने के लिए राष्ट्रीय जागरण अभियान शुरू किया है। मैं कह सकती हूँ कि सनातन की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण भी जरूर प्रकट होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है इसका बहुत अच्छा परिणाम जरूर निकलेगा और मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देवकी नंदन जी, आपने मुझे यहाँ बुलाकर मेरे से भी कुछ कहने का शब्द बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।